अभी हम खड़े हैं जिला हेडक्वार्टर नीम का थाना में, जहां कलेक्टर साहब जन सुनवाई कर रहे हैं। जन सुनवाई में काफ़ी लोग अपनी अपनी समस्याएं लेके यहां आए हुए हैं। आओ सुनते हैं इनकी। हाँ जी सर, नमस्कार सर। नमस्कार सर। हम आज किस लिए आए हैं सर आप यहाँ जन हम सुनवाई? साहब डाणी माड़ियों के जोड़ोपल्ली से आए हैं। हमारी स्कूल में जुलाई से अब तक पानी की बोरिंग खराब हो रही है, कोई जन सुनाई नहीं है। कोई सरपंच के पास 10 बार जाए, ग्राम सेवक के पास, बीडीओ के पास, सब कुछ है। इसके बाद भी दोबारा आया हूँ कलेक्टर के पास। आज जन सुनवाई में कितनी बार आए हैं आज? दूसरी बार आ गया हूँ। तो लास्ट टाइम क्या कहा कलेक्टर साहब ने आपको? ये क्या हो जाएगा, वो होता कुछ नहीं। जन सुनाई में सार्वजनिक काम में नहीं हो तो क्या होगा? सार्वजनिक स्कूल का मैटर है क्या? हाँ, सार्वजनिक स्कूल का मेरा खुद का मैटर नहीं है साहब। सार्वजनिक स्कूल के मैटर में आए आप? सार्वजनिक तो अभी नंबर आ गया क्या आपका? आएगा अभी? आपका नंबर नहीं आया, आएगा अभी आएगा आपका? स्वतंत्र नंबर है हमारा। अच्छा ठीक। क्या मतलब है इस कलेक्टर का आने का? क्या 100 रुपये किराए के लगा कर आया हूँ मैं? मेरा खुद का पर्सनल काम थोड़ी है ये। हाँ जी ताऊ जी, आज आप किस लिए आए हैं यहाँ कलेक्टर भवन में? यहाँ जन सुनवाई के लिए आया हूँ। ग्राम पंचायत वार्ड पंच हूँ। आपका नाम क्या है सर? रामेश हुसैनी, कहाँ से आए हैं सर आप? गाँवड़ी से। गावड़ी से। तो किस मैटर में आए हैं सर आज आप? ये रास्ता का मतलब साहब वो खाली करना अतिक्रमण है रा गाँव में, वो तगड़ा अतिक्रमण। आम रास्ते रास्ता है पूरा। आम रास्ते के लिए आए हैं आज अभी? आम रास्ता ग्राम पंचायत ने प्रस्ताव ले रखा है, फिर भी तहसीलदार पटवारी ये सुनते नहीं है। कई बार तो हम जन सुनाई की, कई बार ज्ञापन दिए गए कलेक्टर को, एसडीएम ने, सब ने दिए गए, कुछ सुनाई नहीं होती। तो आज कुछ कौन सी बार आए हैं आप जन सुनवाई में? कम से कम 10 बार आ गए हम तो। 8-10 बार आ गए। कोई 4 महीने से ये कार्रवाई चल रही है, कोई सुनवाई नहीं हुई आपकी कोई अब तक? सुनवाई नहीं तो हुई। लास्ट टाइम क्या कहा कलेक्टर साहब ने आपको? हो जाएगा बस ये कहते हैं। आश्वासन ही मिला आपको? अभी तो हुआ नहीं आपकी समस्या का नहीं समाधान? हुआ है, पटवारी के टावर जाते ही नहीं हुआ। हाँ जी सर, बताओ जी, आज किस लिए आए हैं आप यहाँ से? थोड़ा ऊंचा सुनता है वो। अच्छा, आपको ऊंचा सुनता है, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अतिक्रमण का मैटर है हमारा। अच्छा, नगर परिषद का अतिक्रमण का मैटर है क्या? आप हाँ, बताओ। आप अतिक्रमण का मैटर है। नगर परिषद नियम का था ना, कोई सुनवाई नहीं करती। कलेक्टर साहब ने स्टेटस रिपोर्ट मांगने के लिए भेजी थी, आज उसको 1 महीना हो गया। नगर परिषद ने तो कोई कार्रवाई करती है, न स्टेटस रिपोर्ट दी है, न और दी, और न अब करेगी। इसलिए आप कितनी बार आए हैं जन सुनवाई में? कौन सी बार आए? मैं अब कलेक्टर का लेटर दिखाऊँ मैं आपको? कौन सी बार आए हैं आप जन सुनवाई में अभी? अजी आप सुनवाई में मैं तो अब बराबर जब से ऋतु भारद्वाज आई थी ना कलेक्टर, जब से चक्कर काट रहे तो हैं। साल भर से आप चक्कर लगा रहे हो कलेक्टर भवन के यहाँ, कोई सुनवाई नहीं हो रही आपकी कोई समस्या का सुनवाई नहीं हो समाधान? रही। तो सार्वजनिक मैटर है या आपका पर्सनली मैटर है ये? पर्सनली मैटर है, इसीलिए तो मकानों में दरार आ गई। सारे ये अतिक्रमण इतना करवा दिया, मकानों में दरार आ गई, उसको कभी भी गिर सकते हैं। हल्के भूकंप से ये नगर परिषद सुनवाई करती नहीं है, न मौका देखती है। ये अतिक्रमण प्रभारी आज आया हुआ है, इससे बात करूँगा कलेक्टर साहब से। आपका नंबर नहीं आया अभी? नंबर आएगा, नंबर में जाओ। 74-75 पर नंबर है, मैं जाऊँगा अभी। 60-62 पे आ रहा है तो नंबर। आज आपको क्या आश्वासन मिलता है? अभी बात करेंगे फिर हाँ, कलेक्टर बात साहब। करेंगे। वो कमी वो आया हुआ नगर परिषद का अतिक्रमण प्रभारी, आज कमिश्नर तो आया नहीं, अतिक्रमण प्रभारी आया हुआ। इस कमीशन मार कर देता डाक इसको, वो फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं। मैं नहीं, मतलब यहाँ आप कलेक्टर भवन में आते हो तो आपकी समस्या का समाधान होता नहीं है, ओनली आश्वासन मिलता है? हाँ, आश्वासन मिलता है, ये नगर परिषद करती नहीं है। कलेक्टर साहब साल भर से आप यहाँ घूम रहे हो ओनली आश्वासन के बेस बात पे? करते नहीं होगी तो फिर आगे जाएंगे सीएम के पास जाएंगे, और क्या। नहीं, ये नहीं सुनेंगे तो और तो क्या है। ठीक है सर। हाँ जी ताऊ जी, आप किस लिए आए हो आज यहाँ सर? मैं ओम प्रकाश यादव, डाणी पक्का पोठवाली आगवाड़ी। हाँ जी हमारी डाणी को बचे लगभग 200 साल से ऊपर हो गए। जी। आज तक शमशान भूमि नहीं काटी गई। आबादी भूमि का सीमा ज्ञान करवा करके आबादी शमशान भूमि काटी जाए। तो आप शमशान भूमि के मैटर से आए हैं यहाँ? बिल्कुल सार्वजनिक शमशान भूमि के। तो पहले भी आए हैं या आज पहली बार ही आए वर्षों हैं? से आ रहा हूँ। वर्षों से आ रहे हैं, कोई समाधान नहीं हुआ? अब मेरे को ये बोला गया था फसल कटने के बाद में, हाँ जी। तहसीलदार जी ने कहा था कि फसल करने के बाद मेरे को लेकर चलना। तो उसके बाद में भी नहीं गए अब तहसीलदार? तहसीलदार जी रिटायर हो गए, ट्रांसफर हो गया। तो अभी लास्ट टाइम क्या कहा था कलेक्टर साहब ने आपको? कलेक्टर साहब ने तो लेकर के तहसीलदार साहब को दे दिया था। उन्होंने ये कहा कि मेरे को ले चलना जब फसल कट जाएगा। अब आज आया हूँ। जब दोबारा आए हो आप? अब फसल कटी है। तो आज कुछ न कुछ आपको आश्वासन मिलेगा कि हाँ, होगा उम्मीद या है, नहीं होगा? उम्मीद है। उम्मीद है आपको? हाँ। ठीक है सर। उम्मीद है, शायद नीचे कर्मचारियों से नहीं दबते होंगे तब तो उम्मीद है, और कर्मचारियों से दबते होंगे तो नहीं होगा। हाँ, कुछ न कुछ समाधान तो होगा। आज आप आए एक मेरा आज़ादी के तुरंत बाद का रास्ता काटा हुआ है, उसमें भी अतिक्रमण है। सारे कागज मेरे पास। तो उसमें प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा? पटवारी ने कहा कि पंचायत से करवाओ, पंचायत बोलती है पटवारी से करवाओ।
तो ये मेरा काम है, प्रशासन तो का काम आपने पटवारी को अवगत करवाया क्या इस मामले है। में? तो पटवारी को ले गया था, मौजूद देख के आए तो बोला पत्थर रोक दूंगा, जनता को उखाड़ देगी इसको। तो क्या कहा पटवारी ने फिर आपको? पटवारी ने बोला पंचायत को बुलाओ, वो बल्ट बुलाएंगे, जेसीबी वगैरह उससे। तो आपको मौके पे बुलाना चाहिए था, सरपंच को बुलाना चाहिए था। सरपंच नहीं गया, बोला सरपंच मेरा नहीं काम है ही नहीं। सरपंच ने बोला मेरा काम ही है। तो राजस्व विभाग का मामला है, तो पटवारी भी कोई सुनवाई नहीं कर रहा आपके इस हाँ। मामले में? ये मिली भगती है। अच्छा, पटवारी की और सरपंच हाँ, की मिली मिली भगती चल हाँ। रही है, तब आपकी समस्या का हो सकता है समाधान बंदरबाट करते होंगे। हाँ हो सकता है। हाँ हो सकता है बंदरबाट करते होंगे। ठीक है सर। नमस्कार सर, किस लिए आए हैं सर आज आप यहाँ? सर मेरी वो पंचायत सहायक की भर्ती 2017 से वंचित था मैं, जी, तो उसमें अभी तक मेरे को कोई नियुक्ति नहीं मिली है। तभी कलेक्टर साहब से आए हैं आप जन सुनवाई तो के लिए? कलेक्टर साहब से अभी जन सुनवाई में आया हूँ। तो पहली बार आए हैं, दूसरी बार आए पहली हैं? बार ही आया हूँ सर। पहली बार ही आए हैं। आप सर? पहली बार आया हूँ। पहली बार। किस मामले में आए हैं सर आप? ज़मीन की नपाई का है। जमीन नपाई, राजस्व विभाग के। आप किस लिए आए हैं सर? सर रास्ता से संबंधित प्रखंड में आए हैं सर। पहले 3 बार पहले आ चुके हैं, 2 बार जन सुनवाई में आ गए, 1 बार वैसे देनी परीक्षा। अभी आप चौथी बार आए हैं, मतलब कोई समाधान नहीं हुआ आपकी बात का? फिलहाल आप कोई समाधान नहीं हुआ है। और रास्ता भू माफिया द्वारा रास्ता कटान में कर दिया गया, छोड़ दिया गया, उस कटान में नहीं दिया गया। वहाँ दुकानें भी संचालित है, व्यापारिक गतिविधियाँ भी होती हैं, मकान भी, कॉलोनी बसी हुई है, आने जाने का खेतों का रास्ता भी है। वो माफिया उसमें गवर्नमेंट के हैंड ओवर नहीं करते हैं, जिससे सरपंच ग्राम पंचायत कार्य कराने में असमर्थ रहती है। वो माफियाओं के द्वारा अतिक्रमण कर रखा है जमीन वो पे? माफियाओं द्वारा अतिक्रमण कर रखा है। कलेक्टर साहब इस पे ध्यान नहीं देते हैं। नीचे जो अधिकारी कर्मचारी हैं वो लापरवाही से काम करते हैं, उनका कोई ध्यान नहीं जाता है। अब प्रशासन लूज क्यों है, उसके पीछे क्या? मतलब आज चौथी बार आए हैं आप जन सुनवाई में कलेक्टर साहब चौथी के? बार आए हैं। अब देखो आज क्या होता है, आगे दोबारा 5वीं बार भी आना पड़ेगा, चौथी बार में कार्रवाई पूरी कंप्लीट हो जाएगी। अभी हुई नहीं है आपकी जन सुनवाई? अभी अभी तक नहीं हुई है सर। 2 बज गए अभी। बारी का इंतजार कर रहे हैं। कितने नंबर चल रहा है आपका अभी? मेरा 96 नंबर है। 96 नंबर है अभी। 60 नंबर चल रहा है 60 अभी। नंबर चल रहा है फिलहाल। ठीक है सर। आप सर किस लिए आए हैं यहाँ सर आज? जन सुनवाई के लिए है। अतिक्रमण हो रखा है हमारे बोबाई में, बाईपास रोड बन रही है, जिसके अंदर कटान शुदा रास्ता है। उसके अंदर बार बार उनको नोटिस भी दे दिए, अवगत भी करवा दिया। एक बार रात्रि चौपाल वहाँ पे गोठड़ा में लगी थी, तो कलेक्टर साहब को वहाँ पे भी बताया था, तो कलेक्टर साहब ने वहाँ पे उनको आदेश भी दिया था जी कि इसको अतिक्रमण हटवाया जाए, शीघ्र कार्रवाई की जाए, जिससे रोड बन रही है वहाँ पे तो उसका सुचारू रूप से कार्य चालू हो सके। आम रास्ते की प्रॉब्लम है या अपने खुद के पर्सनल रास्ते की प्रॉब्लम? आम रास्ते की आम रास्ते। कितनी बार आए हैं आज जन सुनवाई में? कौन सी बार आए हैं आप? जन सुनवाई में तो चौथी बार 5वीं बार आए हैं। तो अभी तो कोई सुनवाई नहीं हुई आपकी? अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। कलेक्टर साहब ने उनको बताया भी था, एसडीएम साहब को भी बताया था, तहसीलदार जी को भी बताया था, नायब जी को भी बताया था, लेकिन उनके अंदर बार बार बताने के बावजूद भी उसमें कोई कार्रवाई नहीं हो रही। लास्ट जन सुनवाई में क्या कहा कलेक्टर साहब ने आपको? कलेक्टर साहब ने तो यही कहा था कि अब हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। रात्रि चौपाल थी वहाँ पे गोठड़ा, एक बार तातीजा भी थी, वहाँ पे भी गए थे,
और गोठड़ा भी गए थे। उसके बाद में आप आज यहाँ पे आए। मतलब कलेक्टर साहब कोई अगर जन सुनवाई करते हैं तो उसमें अधिकारी कलेक्टर साहब की बात नहीं मानते हैं, मतलब समाधान नहीं हो रहा आपकी बात का। समाधान अब हम तो कैसे बोल दें कि वो कलेक्टर साहब की बात नहीं मतलब आप चौथी पांचवी बार आए हो, कलेक्टर साहब को बार बार अवगत करवाया, रात्रि चौपाल में भी अवगत करवाया, फिर भी कोई समाधान नहीं हुआ आपकी बात का। बाकी समाधान तो नहीं हुआ, लेकिन कलेक्टर साहब तो कोऑपरेट कर रहे हैं। अब नीचे इनमें पता नहीं कैसे मतलब निचले लेवल पे जो अधिकारी है वो बात नहीं मान रहे कलेक्टर साहब। ये है, इनके अंदर सामंजस्य नहीं है या कैसे नहीं है ये नहीं। तो अभी आपकी मीटिंग हो गई कलेक्टर साहब से? नहीं हुई अभी? मीटिंग होएगी अभी। कितना नंबर है आपका? 99 नंबर। 99 नंबर। हाँ सर, आप कहाँ से आए हैं? हम यहीं से हैं, नीम का थाना। नीम का थाना से। हाँ। आप किस मैटर में आए हैं सर यहाँ? अतिक्रमण हो रहा है। कहाँ हो रहा है सर अतिक्रमण? हमारे राजपूतों की कोटड़ी मोहल्ला है जी। मोहल्ले में हो रहा है या आम रास्ते में हो रहा है सर? आम रास्ते में हो रहा है। आम रास्ते में हो रहा मोहल्ले में है। तो आज कितनी कौन सी बार आए हैं आप? हम 5वीं बार आए हैं। 5 और कोई समाधान नहीं हुआ अभी आप? समाधान नहीं हो रहा है, क्या मालूम क्या वजह है। कलेक्टर साहब बोलते जरूर है, नगर पालिका वालों को इधर उधर कहते हैं, जहाँ भी कहना पड़ता है इनको, बाकी कोई सुना ही नहीं है, कोई कुछ नहीं है। 10 फुट का रास्ता था, ये 3 फुट बचा है। अब बताइए, तो लास्ट टैंकर भी नहीं जा सकता, पानी का टैंकर भी नहीं जा सकता। कल को कोई हादसा हो जाए तो कोई गाड़ी वाड़ी कोई कुछ नहीं जा सकती, कोई बचाव नहीं, कोई कुछ नहीं, क्या है समझ में नहीं। तो ये जन सुनवाई हो रही है या वैसे ही चल रहा है कार्यक्रम? क्या कोई हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा। अभी कौन सा नंबर है? जिला हेडक्वार्टर पे आप यहाँ की समस्या बता रहे हैं, जो कि जिला हेडक्वार्टर नीम का थाना में अगर लोकल में अगर समस्या का समाधान नहीं हो रहा है तो प्रशासन क्या कर रहा है? क्या कहना चाहेंगे आप प्रशासन के बारे में? क्या कहना चाहेंगे, सब गोड़ है, प्रशासन में क्या दम है, ये कहना चाहेंगे। कोई अधिकारी आपकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। लास्ट टाइम कलेक्टर साहब ने क्या कहा आपको? रास्ता के बारे में यहाँ कलेक्टर साहब को नहीं, यहाँ कलेक्टर साहब की यहाँ सीट नहीं थी। उससे पहले हम सीकर भी शिकायत करे थे, जयपुर भी शिकायत करे थे, कई दिन हो गए हमें शिकायत करते। काफ़ी लंबा टाइम होगा आपको शिकायत? कोई सुनाई नहीं। आम रास्ते की प्रॉब्लम है? आम रास्ते की प्रॉब्लम है बहुत तगड़ी। आप देखोगे तो कमाल करोगे। 10 फुट का रास्ता 3 फुट बचा है सिर्फ। इसमें नहीं कोई ट्रैक्टर जा सकता, नहीं कोई कूड़ा की गाड़ी जा सकती है, नहीं कोई भी साधन अंदर नहीं जाता है। ठीक है सर, बहुत बुरा हाल हो रहा है। आप अपना नाम बताएं सर, कहाँ से आए? चारोदड़ा से। किस वजह से आए हैं सर आज? धूल की समस्या की वजह से आए हैं। तो अभी हुआ नहीं क्या समाधान आपकी बात का? बार आए थे, कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया था, अब कुछ नहीं हुआ 1 महीने में। तो अब लास्ट जन सुनवाई में दिया था क्या कलेक्टर साहब ने आश्वासन का आदेश? आश्वासन दिया था। फिर उस टाइम क्या हुआ? आश्वासन दिया था, कार्रवाई नहीं हुई, आश्वासन ही दिया था। अधिकारी मौके पे नहीं गए अभी? हाँ जी सर, आप किस लिए पधारे हैं सर आज यहाँ? मैं सर इसलिए पधारा हूँ यहाँ आज नहीं, मैं यहाँ 8वीं बार आया हूँ। किस मुद्दे से आए हैं सर 8वीं बार? रास्ते के मुद्दे से आया। आम रास्ता है या खुद का रास्ता है सर? मेरे घर और खेती के लिए रास्ता 251 के तहत मेरे को रास्ता का आवेदन किया था। मेरा 2013 में मैंने पैसे भर दिए उसके, उसका कोई समाधान नहीं हो रहा है। फिलहाल पटवारी जी है हमारे अशोक कुमार जी, राजस्व विभाग का मामला है राजस्व आपका? विभाग का मामला है। पटवारी जी सबको गुमराह कर रहा है और अब फिलहाल जो पगडंडी थी उसके ऊपर तारबंदी कर दी। तो आप तहसीलदार साहब से मिले क्या कहा तहसीलदार से मिल लिए, एसडीएम साहब 3 बार चक्कर काटे हैं। तहसीलदार, एसडीएम, गिरदावल, पटवारी सब जाए थे। वो माफियों ने वहाँ खेती कर रखी है और मेरे को जाने के लिए रास्ता नहीं दे रहे। तो भूमाफिया ने कॉलोनी काट रखी है क्या वहाँ? तो कलेक्टर नहीं, खेती करते हैं। खेती कर रहे हैं आपकी ज़मीन पे या जमीन नहीं है, बंजर रास्ते में? जमीन है। बंजर जमीन। हाँ नमस्कार ताऊ जी, आज अभी आप कलेक्टर साहब के पास जाके आए हैं, तो आपको क्या आश्वासन मिला? आश्वासन दिया है, वो उनको कहें कि भाई शीघ्रता से तोड़ा जाए, जहाँ रास्ता एकदम क्लोज हो रहा है उसको खोला जाए। पुराना वो बोलते हैं कि भाई पुराना बना हुआ है, तो पुराने नए से कोई मतलब नहीं। रास्ता जब 10 फुट का है, 3 फुट का कैसे रह गया वो? आपको लगता है कि आज आश्वासन मिला है तो कुछ कार्रवाई होगी? देखो कार्रवाई होती है कि नहीं होती है वो तो समय बताएगा। बाकी आश्वासन दिए हैं और वो सही ढंग से समझाए हैं, बोले हैं, सही ढंग से बोले हैं, बोले अवश्य काम होगा आपका, बार बार नहीं आना पड़ेगा। ठीक है सर। हाँ बाबू जी, आज आप किस लिए आए हैं कलेक्टर भवन में? मेरा नाम गिरदालाल शर्मा है, मैं रघुनाथ जी का पुजारी हूँ। हाँ जी। और पुजारी होने के नाते हमारे मतलब खाते में नाम नहीं है, तो राज्य सरकार राजस्व अजमेर बोर्ड ने आदेश दिए थे कि मंदिरों की जो ज़मीन है वो पुजारियों के नाम से दर्ज की जाए। मैंने जिला कलेक्टर झुंझुनू से भी अपील की थी 2022 में, यहाँ पर भी 4 बार आ गया।
अभी भी ये लोगों ने साहब को काम को साहब मेरा काम नहीं हुआ। यहाँ इन्होंने तहसीलदार जी को भी फ़ोन किया था, मैंने तहसीलदार जी से 2-3 बार मिल लिया, पटवारी से मिल लिया। मेरा एक खेत का टुकड़ा जो मैं बाहर हूँ वो तो मेरे नाम चढ़ा दिया। बाकी जो ज़मीन मंदिर के नीचे उन्होंने वो नाम पूरी ज़मीन दर्ज नहीं की। अब आप चौथी बार आए हैं जन सुनवाई में? यहाँ तो नीम का थाना चौथी बार आया। इससे पहले झुंझुनू के 3-4 बार झुंझुनू भी जा चुका। मेरे पास में आदेश है, कलेक्टर साहब झुंझुनू के भी आदेश है। तो ये आपका मंदिर झुंझुनू में पड़ता है या जिला नीम का थाना में पड़ता है? जिला नीम का थाना में अब हो गया, पहले झुंझुनू था। और उदयपुरवाड़ी तहसील है और मनकसास मेरा ग्राम है। वार्ड नंबर 9 में हूँ। पुजारी रघुनाथ जी का हूँ, गिरधारी शर्मा। और मेरे 3 पार्टनर हो रहे, उनके भी नाम नहीं चढ़ाई। तो एक मेरे नाम चढ़ा करके एक कसरा जो 408 का जो कचरा था वो मेरे नाम चढ़ा दिया। बाकी जो और मेरे पुजारियों के उनके नाम नहीं चढ़ाया। जितनी भी जमीन है कम से कम भी ये मान लो 425 बीघा जमीन है उस मंदिर के नीचे, और उसका पुजारी मैं हूँ और मेरे भाइयों के बेटे। आप कितने टाइम से उस मंदिर में पुजारी? जन्म से कर रहे हैं। हमारे पिताजी की, हमारे दादाजी ने किया, हम भी वही पूजा कर रहे हैं। और वहाँ न कोई हमारे को कुछ भत्ता मिलता है, न पुजारी का कोई वो खर्चा मिलता है। हम हमारी जेब से ही खर्चा को लगा करके धूप बत्ती करते हैं, प्रसाद लाते हैं, सेवा करते हैं। और वो मंदिरों की ज़मीन है वो हमें ये भी पता नहीं कहाँ है, क्योंकि जब 48 कचरे हैं तो 48 कचरे। पटवारी और तहसीलदार ने क्या कहा आपको? पटवारी ने कहा हम करेंगे, कुछ नहीं करते। ले जा करके वो एप्लीकेशन जाती है, यहाँ से कलेक्टर के आदेश जाते हैं, यहाँ तो हाँ भर लेते हैं और वहाँ जा करके और वो फाइलों को दाब देते हैं। कोई समाधान नहीं होता। सरकार एक और तो जन सुनाई करवा रही है, दूसरी ओर जन सुनाई के लिए हम नीचे स्तर पंचायत में, पंचायत समिति जिला स्तर पे भी आते हैं। तो हमारा भाई यहाँ सिर्फ हमें यही उत्तर मिलता है कि आपका काम हो जाएगा, पर हमारा काम नहीं हुआ। मुझे 2022 से मैं लग रहा हूँ, मेरा काम नहीं हुआ। मैंने अखबारों में भी छपा दी, उसकी भी मेरे पास में नकल है, सब कुछ कर दिया, पर मेरी कोई। आप 2 साल से कलेक्टर भवन घूम रहे हो, आपकी कोई सुनवाई नहीं हुआ? आप अभी तक आपकी कोई सुनवाई नहीं? झुंझुनू में घुमा तो एक सुनाई सब मेरे में जो खेत बाहर हूँ वो मेरे नाम कर दिया, वो भी मंदिर रजिस्टर के अंदर जो नियम के अनुसार है। CL जी वो क्या है उसके अनुसार मैं दिखा देता हूँ मैं आपको। ये कलेक्टर साहब की जो झुंझुनू की भी है, आदेश है कलेक्टर साहब JP गौड़ साहब के। और ये जन सुनाई झुंझुनू की भी है और नीम का थाना की भी है। और मैंने यहाँ तक कह दिया कि आखिर अंत में मैं चीफ सेक्रेटरी के पास जाऊँगा। उसके बाद ये जिला झुंझुनू कलेक्टर जी है, ये देखो 20/11/2022 की एप्लीकेशन है। अफसोस चले, ये मेरा सेटलमेंट का पर्चा है, इसमें मेरे पिताजी का नाम है पुजारी कल्याण दत्त। ये मेरे पिताजी का नाम है। आप यह देख रहे हैं मंदिर ज़मीन का हक पुजारियों के नाम पे नहीं हो रहा है दर्ज। ये बाबा जी बार बार कलेक्टर भवन में अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं, अधिकारी इनकी कोई सुनवाई नहीं कर रहे। तो आम लोगों की क्या समस्या का समाधान करेंगे? जन सुनवाई में क्या यही दिन रह गया? कलेक्टर भवन में ये बाबा जी आए हुए हैं, 7-8 बार यहाँ कलेक्टर भवन में आके चले जाते हैं, इनको ओनली आश्वासन मिलता है। आप देख रहे हैं SG मीडिया, धर्मेंद्र सैनी, जिला नीम का थाना। यह जो आदेश देख रहे हैं जिला कलेक्टर झुंझुनू के आदेश हैं कि जब मंदिर माफी की जो ज़मीन है वह पुजारियों के नाम की जाए, लेकिन राजस्व विभाग इसको करने के लिए तैयार नहीं है। ये राजस्व मंडल अजमेर के नाम से है।